का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है तो उसके बाद वो कौम को गिरा देता है। मैं आलू टमाटर की कीमत जानने के लिए सियासत में नहीं आया, मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल की खातिर सियासत में आया। वज़ीर आज़म का हफ्ज़ाबाद में जलसे से खिताब, कहा माजी में हुकूमतें गिराने के लिए चोरी के पैसे से ज़मीर खरीदा गया, जब कौम जुल्म और करप्शन के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो ये बढ़ जाएगी। लीडर कभी किसी के सामने नहीं झुकता। हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारा वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से मिलता है तो हाथ में पर्ची होती है। अमरीकी सदर से मिलते हुए हमारे वज़ीर आज़म की कांपें टांग रही थीं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल, मुत्तहिदा अपोजिशन चौधरी परवेज इलाही को तख्ते लाहौर पर बिठाने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। विफाक में तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग, एम और बाप पार्टी मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की हिमायत करेंगी। तीनों इत्तेहादी जमातें कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों का सिलसिला तेज, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुशावरत का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। अदम एतमाद की गेम का फैसला कुन मरहला, हुकूमती गाड़ी या अदम एतमाद की सवारी, हतमी फैसला न किया जा सका। कल फिर इजलास होगा। काफली की मुशावरती बैठक खत्म। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन की पेशकश का जायजा, हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, मुतालबात पूरे करने से मुतालिक यकीन दहानियों पर भी गौर। काफली को ताहाल हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर तशवीश। इत्तेहादी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर हुकूमती बेंचों से अलहदगी भी इख्तियार कर सकती हैं। उधर चौधरी परवेज इलाही से नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। चौधरी शुजात का सियासतदानों को शाइस्तगी और रवादारी का दामन न छोड़ने का मशवरा कहा। वज़ीर आज़म सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 का तर्जुमा पढ़ लेते तो सियासी रहनुमाओं को बुरे नामों और अलकाब से न पुकारते। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलें। मैंने कहा कि भाई वो 5 और 4 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे लोग खफा हो गए। चौधरी ज़ोहरलाई के और ख्वाजा सफदर के मेरे पे एहसानात थे। कड़ियां वाला कत्ल में जब मुझे बेगुनाह मुलव्वस किया गया तो चौधरी शुजात की वालदा मुझे घर से खाना भेजती थी, इसमें क्या बड़ी बात है। शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। जब हम भी अपोजिशन में थे ऐसी बढ़के मारते थे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। चौधरी शुजात मेरे भाई हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। शेख रशीद का चौधरी बरादरान और ख्वाजा सफदर के एहसानात का एतराफ। कहा चौधरी शुजात की वालिदा 1 साल तक मेरे लिए जेल में खाना भेजती रही। कल ना चौधरियों का नाम लिया ना काफली का, लेकिन कुछ लोग नाराज हो गए। मुश्किल वक्त में दोस्तों को साथ खड़ा होना चाहिए। ऑपोजिशन भड़के मार रही है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। किसी मलेशिया फोर्स को इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास। मुल्क की सियासी मामलात और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई। नाराज़ पार्टी अरकान से राबतों से मुतालिक शुरका को ब्रीफिंग भी दी गई। नहीं बचा
आप चाहे मिलियन मार्च कर लें या 10 मिलियन मार्च कर लें, अब आपकी उल्टी गिनती भी ख़त्म होने को आ रही है, जो शुरू हो चुकी थी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अवामी मार्च का कराची से इस्लामाबाद इनेकाद किया। उस अवामी मार्च ने मुल्क का सियासी नक्शा बदल दिया है। मुल्क को सियासी और आईनी बहरान की तरफ न ले जाया जाए, मुल्क को मैदान जंग बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा, इस वक्त अपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। इमरान खान इख्तदार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, PTI खरीदो फरोख्त के इल्जामात लगा रही है, हकीकत सामने लाई जाए। फैसल करीम कुंडी का वफाकी वज़रा के नाम ECL में डालने का मुतालबा। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, हम कामयाबियों के आखिरी मराहिल में हैं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने साबित किया अवाम किसके साथ हैं। अब वक्त है कि अवाम को ताकतवर बनाया जाए। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, बदकमाश हुकूमत ने मुल्की सियासत में अनारकी पैदा की। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होकर रहेगी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली को जानिबदार करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, असद कैसर मुतासिब और PTI की तरफ झुकाव रखते हैं। अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस वो जानिबदार हो गए हैं। स्पीकर को गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए। ये इनके किरदार और काबिलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एहसन इकबाल बोले, PTI हुकूमत ने 4 साल में मुल्क की बुनियादों को हिला दिया। ये हुकूमत खुद को चैंपियन बनाकर पेश कर रही है। जो तबाही इमरान नियाज़ी ने की है वो मुल्क के बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकते। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक और रिक्विजिशन पर अराकीन के दस्तखत की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी ने तमाम जवाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी। स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़ दी गई है। इजलास बुलाना एक आईनी तकाजा है जिससे इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। भानमती का कुंभा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन न वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है न वजीर आला का। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है, इमरान खान। ऑपोजिशन वाले सारे ताश के पत्ते हैं, फूंकों से गिर जाने वाले। एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। डी चौक के जलसे का इंतजार करें। अदम एतमाद से बनारसी ठग्गों के टोले को घर भेजना है। इमरान साहब और किराए के तर्जुमानों की चीखें बनती हैं। अंजाम जो नजर आ गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इमरान साहब और किराए के तर्जुमानों के बयानात बुझते चिराग की आखिरी फड़फड़ाहट है। पूरी कौम का मकसद सिर्फ आपसे निजात है। कौम का वक्त और वसाइल मजीद ज़ाया ना करें। सामान तो आप बांध चुके हैं, अब घर जाएं। अभी से कह रहे हैं आपने छुपना है और बाद में आपने कह रहे कि आपके नंबर पूरे नहीं है। ये तरीका वारदात ये करेंगे, कोई MNA होगा हमारा, MNA गायब हो गया। हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाहल करवाने हैं जो गए अगर कोई तो, और इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। हमारा हर MNA साथ खड़ा है पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत और एक ऐसे हुक्मरान के जो आज़ाद फैसले लेता है। कुर्सी बचाना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ जरदारी से हाथ मिलाना पड़ता है। इमरान खान कभी समझौता नहीं करेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी। डी चौक में इमरान खान दिल की बातें करेगा। अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली बना ली है। नून लीग सियासी मुकाबले की बजाय किरदार कशी कर रही है। इनका कोई वजीर ऐसा नहीं जिस पर करप्शन केस ना हो।
तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली तय करने के लिए मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ ने पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को इशाइये पर मदऊ कर लिया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए मुशावरती इजलास कल बुला लिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर होने वाले इजलास में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी को भी शिरकत की दावत। तहरीक अदम एतमाद में MKM पाकिस्तान किसका साथ देगी? काफ लीग समेत मुख्तलिफ जमातों से मेल मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज रात MKM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। इमरान इस्माइल क़यादत का पैगाम MKM क़यादत तक पहुँचाएंगे। तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। तरीन ग्रुप का जोड़ तोड़ मिशन। ऑन चौधरी अहम मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। तरीन ग्रुप के रहनुमा चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तरीन ग्रुप का गैर मामूली इजलास कल लाहौर में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर होगा। ऑन चौधरी मुख्तलिफ सियासी राबतों पर ब्रीफ करेंगे। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन को भी लंदन में रिपोर्ट पेश करेंगे। तरीन ग्रुप से आइंदा 48 घंटे में अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का इम्कान। तरीन ग्रुप और हमजा शहबाज के दरमियान भी जल्द मुलाकात मुतवक्के। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, जहांगीर तरीन के फैसले के पाबंद हैं, वो हमारे साथ राबते में हैं। जहांगीर तरीन को तमाम फैसलों का मुकम्मल इख्तियार है, हतमी फैसला वही करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इक़दाम किए। जरदारी, बिलावल और मरियम हमारी फंडिंग करने वालों को देखें। उन्हें बैरून मुल्क फंडिंग करना और जायदादें बनाना पसंद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना अरबों डॉलर तरसीलात ज़र भेजते हैं। फख्र के साथ ये बात कर सकते हैं कि इमरान खान और इनमें क्या फर्क है। राजी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर अदालत में पेश। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत का चौधरी तनवीर को अस्पताल ले जाकर तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म। अदालत से वापसी पर चौधरी तनवीर ने कहा कि हुकूमत घबरा चुकी है। कौम के बच्चे ने इन पर अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर दाखिला घबराहट में इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जब ये सब जेल जाएंगे फिर इन्हें बताएंगे। अपोजिशन अवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर वार। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातों के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम उठा रहे हैं। मुलाकात करने वालों में अब्दुर्रहमान खान, चौधरी आदिल परवेज़, गुज्जर, गुलरेज अफजल गोंदल, उमर फारूक और राना शहबाज अहमद शामिल हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। चौधरी सरवर ने मुल्क की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की खुशहाली को लाजमी करार दे दिया। कहा, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कहा, मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वाले मुल्क व कौम के खैर खा नहीं। तमाम जमातों को कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाला खुद बेरोजगार होने वाला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इसी करप्ट माफिया ने मुल्क पर इक़्तिदार पर कब्जा किया है। मेरिट की बुनियाद पर यह माफिया किसी को आगे नहीं आने देता। इलेक्शन कमीशन चीखता रहा, वज़ीर आज़म कहता है मैं नहीं मानता। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इंसाफ नहीं मिला।